ओम शांति। उलझा कुछ नहीं है। बाबा हम सभी को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ खड़ा नहीं कर देना चाहते कि मैं आशीर्वाद दे दूं और थोड़े से काम सफल हो जाएं। वो हमें इतना महान और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि आशीर्वाद तो हम दूसरों को दिया करें। पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, पढ़ाई में वैसे भी आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं होता। भगवान स्वयं हमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ाई हमें सब कुछ देती है। रोज जब हम मुरली सुनते हैं तो जो बाबा हमें स्मृति दिलाता है वो यदि हमें आती रहे तो हम समर्थ बन जाएंगे। रही बात भगवान का डंडा चलता है, वो तो चलेगा ही, आवाज भी होगी। अभी तो ऐसा नहीं कि आवाज नहीं होगी आवाज ऐसी होगी जो सारी दुनिया को सुनाई देगी। इसलिए कर्म का फल हर मनुष्य को मिलता है। बाबा देखो कई बात कहता है, मुझे जो कुछ किया है वो सब सुना दो, तो कई बार कहता है माफ हो जाएगा, कई बार कहता है हल्के हो जाओगे, कई बार कहता है माफी मिलती नहीं है, कर्मों का फल तो मिलना ही है। निश्चित रूप से मन में प्रश्न उठता है, ये क्या बाबा डबल बात करता है। मैंने ये बात 5-7 दिन पहले ही बाबा के सामने रखी थी। मैं रख देता हूँ, उत्तर जब आएगा आएगा। उत्तर आया, फिर सवेरे आ गया एक दिन उत्तर कि देखो जब मनुष्य का अंत होता है ना, और अब कल्प के अंत में जब हर एक का अंत होगा, देहांत, तो हर एक को उसकी संपूर्ण स्मृतियां आ जाएंगी जो जो उसने किया हुआ है। और जिसने पाप बहुत किए हैं, भगवान की अवज्ञा की है, वो उसको हटा नहीं पाएंगे। वो इतनी तेज गति से, पावरफुल रूप से मेमोरी में आएगी, सजाएं मिलने लगेंगी। अगर हम बाबा को सुनाकर स्पष्ट करेंगे तो अंतिम समय वो सब पाप कर्म हमें दुखी नहीं करेंगे, बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाएगी। आपको याद दिला दूं, बाबा ने अव्यक्त मुरली में यहीं हॉल में एक बार कहा, बाप की आज्ञा है कि रात को सब कुछ सुनाकर सो जो आज किया है। बच्चे थके होते हैं, नींद आती है, भूल जाते हैं। और बहुत पावरफुल बात कही थी कि अगर बाप को सब कुछ सुना दोगे तो धर्मराजपुरी में जाने से बच जाओगे। तो हल्का करता है बाबा हमें, और जब हम हल्के होते हैं तो योग युक्त अच्छे हो जाते हैं, विक्रम विनाश होने लगते हैं। बाबा सब पर उपकार करने आया है, हमें भी वो अपना साथी बनाता है। हमें सब पर उपकार करना है। ब्रह्मा बाबा ने भी किया। कोई जानते होंगे, एक विनोद भाई बैठे हैं यहाँ, बहुत पुराने, बाबा से भी लड़ने वाले लोग होते थे, बाबा का भी सामना करने वाले होते थे, बाबा को भी बुरा बोलने वाले होते थे। ऐसे नहीं वो ब्रह्मा थे तो लाइन क्लियर थी, ग्लानि करने वाले भी थे, अपने लोग भी सामना करने वाले थे। लेकिन बाबा ने प्यार दे देकर, मीठे बच्चे कह कहकर उनका कल्याण किया। उनके लिए अपनी भावनाएं नहीं बदली। हम आज इस बात पे थोड़ा गहराई से विचार करेंगे कि स्वयं ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों ही अपकारियों पर उपकार कैसे करते हैं, क्यों कर देते हैं।
शिव बाबा का तो कोई क्या उपकार करेगा, उसे तो गाली भी देते रहो पहुंचती नहीं ऊपर तक, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपना स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊंचा उठाया हुआ था, बाप हूं मैं भी सबका, मुझे भी सबका कल्याण करना है। ये जो कल्याण की भावना है ये इतनी प्रबल रूप से रख दी थी कि सबका आंखों से, मुख से, भावनाओं से, वाइब्रेशन से कल्याण ही करते थे। आखिरी बात तो सबने सुनी होगी, जब बाबा व्यक्त होने वाले थे उससे कुछ दिन पहले ही कोलकाता में एग्जीबिशन लगाई थी और शंकराचार्य को बुलाया था ओपनिंग के लिए पुरी के, और उसने बहुत हंगामा करा दिया था अपने शिष्यों से। अखबार जो विश्वामित्र है उसने, विश्वामित्र अखबार का नाम है, उसमें बहुत गलत बड़ा लेख छाप दिया था। बाबा ने जब ये देखा तो मुरली चली थी, याद होगा आपको, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा, सो आखिरी मुरली में भी है ये 18 जनवरी रात्रि क्लास में। तो बाबा से कहा था बहुतों ने कि बाबा इस पर मानहानि का केस करें। बाबा ने कहा नहीं, वो मेरे बच्चे हैं, बाप कभी बच्चों पर मानहानि का केस करता है क्या? ये महानताएं, ये महान विचार, ये महान दृष्टिकोण, ये महान कर्तव्य किसी भी आत्मा को महानता के शिखर पर ले चलता है। हम भी यदि ये स्थिति बनाना चाहते हैं, मैं सोच रहा था आज ही मैंने पढ़ा है टॉपिक शाम को ही कि ब्रह्मा बाबा और कई आत्माएं, मैंने दादी को भी देखा, प्रकाश मणि को, इसी स्वरूप में, क्यों वो ऐसा करने में समर्थ हुए? क्योंकि फुल थे, खाली नहीं था कुछ भी, किसी से कुछ मिले ये कामना नहीं थी। हम दाता हैं। जो मनुष्य थोड़ा खाली होता है उसे होता है मान हो, मुझे सम्मान मिले, कोई मेरी ग्लानि न करे, कोई मेरा नाम बदनाम न करे। लेकिन जो फुल हैं वो इन सब से ऊपर उठे होते हैं। कोई ग्लानि करेगा इससे क्या हो जाएगा? महान आत्माओं की तो ग्लानि होती ही रही है। अगर आप सारे इतिहास में महान आत्माओं को देखें, जो भारत में ही सबसे ज्यादा हुए हैं, सारे संसार में जितने महान आत्मा हुए 2500 वर्ष में, उससे ज्यादा अकेले भारत में हुए हैं। जब वो थे लोगों ने उनका विरोध किया था। अभी अभी के हमारे साईं बाबा, खाना भी नहीं देते थे लोगों ने, पत्थर फेंकते थे उनके ऊपर, चलते थे तो ग्लानि करते थे, और आज मंदिर बन गए हैं क्योंकि उन्होंने इस निंदा को निंदा समझकर रिएक्ट नहीं किया था। श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि उनके चरित्रों में देखो, नो रिएक्शन। महानताएं अपनी हैं तो महानताएं हैं। हम भी अपने स्पिरिचुअल लेवल को, अपने स्वमान को बहुत ऊंचा उठाएं तो ये स्थिति हमारी भी आ जाएगी। कोई हमारा बुरा करता है, ये प्रश्न बहुत आते हैं लोगों के। आज किसी ने पूछा था क्या आतंकवादियों के लिए भी परोपकार की भावना रखें? आप भी सोच सकते हैं। मैंने तो उत्तर दिया, उनके लिए तो परोपकार की भावना यही है कि उन्हें नष्ट कर दिया जाए ताकि हमारा भारत सेफ रहे। ये परोपकार होगा ना अपने देश का। बाकी शुभ भावनाएं हम सबको देते हैं। लोग कहते हैं हमारा पड़ोसी हमें बहुत तंग कर रहा है, क्या करें? उसके लिए हमारे मन में उपकार की भावना होती नहीं। कोई निंदा करता है, कोई हमारा रास्ता रोकता है, कोई हमें आगे बढ़ने नहीं देता, उसके लिए हम उपकार की भावना कैसे रख सकते हैं? एक ही बात ध्यान देंगे, अपने चित्त को शुभ भावना भरने के साथ
विशुद्ध भी करें। ये विशुद्धि से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जितनी किसी आत्मा की प्योरिटी का लेवल ऊंचा उठता है, भावनाएं विश्व कल्याण की हो जाती हैं, उसके अंदर से सभी के लिए श्रेष्ठ भावना, उपकार की भावना हो जाती है। हमें ये नहीं भूलना है, हम बहुत महान आत्माएं हैं, हमारे कर्तव्य महान हैं। मुझे आजकल कुछ चीजों के बहुत सुंदर अनुभव हो रहे हैं। मैं पहले भी यहाँ क्लास में कहा है, हमें इस चीज की अवेयरनेस हो कि हमारा एक एक संकल्प, सुंदर संकल्प, विश्व पर प्रभाव डालता है। हम पूर्वज हैं और विश्व कल्याणकारी हैं। इसलिए आप सब भी जो यहाँ भाई बहने बैठे हैं शांतिवन के, मैं ये एक बात आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, इस महान यज्ञ को हमें तपस्या कुंड बना लेना है। गिरावट भी हो रही है, होगी, मुझे ये पता अच्छी तरह, और डाउनफॉल संभव है। लेकिन जो महान आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ योगी हैं, जो बहुत पवित्र हैं, उनकी स्पिरिचुअल पावर यज्ञ के लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। एक एक महान योगी यज्ञ को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट माना सुरक्षित। इसलिए जो अच्छे तपस्वी हैं, मैं तीनों जगह ये बात कह रहा हूं आजकल, मुझे प्रेरणा आ रही है, जो अच्छे तपस्वी हैं उन्हें तो तपस्या के वाइब्रेशन से इस महान यज्ञ के ऊपर छत्र छाया बना के रखना है। बाबा तो है, बाबा की मुरलियों में हम सुनते रहते हैं, कितने भी विघ्न आ जाएं, सारा संसार विघ्न डाले, लेकिन इस यज्ञ को सफल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारा राज्य स्थापित होना ही है, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है। ये दिखाया है, कहानियों में भी दिखाया है। ऋषि लोग जब यज्ञ करते थे तो आसुरी संप्रदाय विघ्न डालती थी, लेकिन कोई न कोई शक्ति यज्ञ को सुरक्षित करती थी। जो महान कार्यों के लिए यज्ञ होते रहे, शास्त्रों में भी है, उनकी सुरक्षा होती रही। भले वो राक्षस, वो असुर कितने भी पावरफुल क्यों न रहे हों, हमारा तो ये यज्ञ इस संसार के परिवर्तन के लिए है। लेकिन समस्या वहां ज्यादा हो जाती है जहां विघ्न अपने लोगों की ओर से पड़ रहे हों। आप सब जानते हैं, घर में ही विघ्न डालने वाले हों, बाहर के विघ्नों को मनुष्य सहज पार कर सकता है, उन्हें नष्ट भी किया जाता है। लेकिन जब अपने अंदर विघ्न हो तो थोड़ी भारी बात है, लेकिन हमारे योग की शक्ति के सामने ये विघ्न ठहरेंगे नहीं। इसलिए इस महान यज्ञ को तपस्या कुंड बनाना है और अपने चित्त को पूरा शुद्ध करना है, ताकि हमारे अंदर कल्याण की भावना बहुत पावरफुल रूप से समाती रहे। हमारी कल्याण की भावना, मुझे 2-4 बातें याद रहती हैं। तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया है। बहुत बड़ी बात है ये। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों का कल्याण करती हैं। हमारी शुभ भावनाएं मुर्दे में भी जान डालने वाली होती हैं। इसलिए हम पूर्वज हैं, अपने लेवल को बढ़ाएंगे, अपने को फुल करेंगे। हम सभी ये लक्ष्य रख लें, आप आज चिंतन करें सोने तक ही, मुझे स्वयं को फुल करना है, जिसको संपन्न कहते हैं बाबा। मुझे संपन्न करना है स्वयं को। बाबा के शब्द हैं, तुम्हारी संपन्नता
संसार से अंधकार को दूर करेगी, अज्ञान अंधकार को, विकारों के अंधकार को। तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हम बहुत ध्यान दें। मुझे गहरी बात याद आई, बाबा साकार मुरलियों में कहते रहे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। लेकिन 76 जब समाप्त हो रहा था तो बाबा ने एक गहरी बात कही थी कि आज तक तो बाबा ये कहते रहे, पर आज कह रहे हैं, जैसा संकल्प हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। देखो, संकल्प दिखता नहीं है पर वो दिखेगा, उसका इफेक्ट पहुंचेगा चारों ओर। तो हम अपने को जिम्मेदार मानते हुए, अपने को पूर्वज समझते हुए ऐसे सुंदर संकल्प क्रिएट करें कि चारों ओर सुख शांति हो। संसार में देखो दूसरी महामारी चल रही है, समाप्त तो होनी है, लेकिन इस महामारी में भी हमें बहुत अच्छा योगदान देना है। मैं आप सभी को एक संकल्प दे रहा हूँ, कल से जब आप योग करने यहाँ बैठे तो 7:15 से 7:30 वायरस को शांतिवन से बाहर भेजने का योग करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझे मिल रही हैं। इसमें स्थित होकर ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं और दूर दूर तक फैल रही हैं, शांतिवन के सारे कैंपस में फैल रही हैं और इस वायरस को बाहर कर रही हैं। ये जैसे कोई पावरफुल चीज चले और दूसरी कमजोर चीज हटती जाए पीछे, ऐसे वायरस हटते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने स्थानों को अपने योग बल से सुरक्षित करना है, ताकि ये चीज बढ़े नहीं हमारे पास। हमारे पास वो शक्ति है, हम सभी अपनी शक्ति को पहचानेंगे कि इन सभी बाधाओं को हम सहज ही नष्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक संकल्प दिया, हमें फुल होना है, संपन्न होना है। संपन्नता हमारी बहुत अच्छी हो जाती है जब हम बाबा के पास बैठ जाते हैं, आत्मा तृप्त होती है। मैं आपको इसके लिए थोड़े में याद दिलाऊंगा संडे की मुरली से अमृत वेले का महत्व। याद कर लें, दूसरी मुरली थी, सवेरे बाबा स्नेह और शक्ति से पालना करते हैं। हम अपने योग को इस तरह करेंगे कि परमात्मा स्नेह हमें अनुभव होने लगे। केवल उसकी महिमा नहीं गाएंगे, जितने देह से न्यारे उतने परमात्मा प्यारे। उसने हमें क्या क्या दिया है ये याद करेंगे तो वो बहुत प्यारा लगेगा। उसके प्यार की जैसे बरसात होने लगेगी। एक बार रोज सवेरे परमात्मा प्रेम में अपने को तृप्त करना है। बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य है, एक के प्यार में मगन होना, एक शिव बाबा के प्यार में मग्न होना, यही संपूर्ण ज्ञान है। बहुत सुंदर चिंतन का विषय है ये। हम संपूर्ण ज्ञानी हैं तो चारों ओर के प्यार को एक के प्यार में समा देना चाहिए हमें। शक्तियों से पालना करते हैं सवेरे, हम सवेरे सवेरे उससे शक्तियां प्राप्त करेंगे। फुल होने का ये सुंदर समय होता है। 3 बातें और कही थी, जिसमें एक बात तो बहुत बहुत सुंदर है। पहली बात थी, बाबा से रूरिहान करो, सुख मिलेगा। भगवान से बातें करने का सुख आत्मा को तृप्त करेगा, भरपूर करेगा। हम किसी बड़े आदमी से भी बात कर लें तो कितना खुश होते हैं। भगवान से बात करें। और दूसरी बात थी जो मैं कह रहा था, अति सुंदर, मन
इच्छित फल प्राप्त करने की वेला है। देख ले हमारे मन में क्या श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, वो बाबा के सामने रख दें। अनुभूति होगी कि बाबा हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। और तीसरी बात थी, वरदान लेने की वेला है। सभी इस बात पे बहुत ध्यान देंगे। बाबा के पास पहुंचेंगे सूक्ष्म लोक में, बाबा हमें तिलक लगाकर वरदान देते हैं। उसके सामने बैठेंगे, दृष्टि लेंगे और जो चाहे वरदान लेंगे। वरदान अपने लिए भी होते हैं और वरदान विश्व कल्याण के लिए भी होते हैं। हम सभी भगवान के काम आ जाएं। मैं तो देखता हूँ, मुझे फोन आते हैं ना लोगों के, मानसिक रोग और भय, कैंसर तूफानी रूप से बढ़ते जा रहे हैं। भय के लिए लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। भय की भला कोई दवाई होती है क्या? संसार में कहीं है ही नहीं। हमारे वाइब्रेशन संसार को निर्भय करेंगे, हमारे वाइब्रेशन से उनको निरोग करेंगे। इसलिए इस महान यज्ञ से योग ज्वाला प्रकट करनी है, ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं कि संसार को राहत मिले और इस करुणा को शांतिवन के कैंपस में आने नहीं देना है। संकल्प करेंगे हम सब दृढ़, वाइब्रेशंस 15 मिनट देंगे तो ये निकल जाएगा और किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम तो चाहते ही हैं हम एग्जाम्पल दें कि हमारे सभी भाई बहनें इससे सेफ हैं और बहुत सब सेफ हैं ही, आगे भी सेफ रहेंगे। तो सभी अपने लेवल को ऊंचा उठाते चलेंगे। ओम शांति।